हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यू वन मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्सेस। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने एनर्जी वेरिएशन वाला, टोटल एनर्जी वेरिएशन वाला किया था, उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है। तो इससे पहले आप वो टॉपिक कर लेना, जो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे आपको हिंट्स मिल जाएगा कि ये किस तरीके से है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास एग्जांपल हैं वो मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फोर्सेस। जैसे कि हमने लैग्रेंज इक्वेशन फर्स्ट काइंड, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पर आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल। कि पोटेंशियल फोर्सेस के लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया और कैसे किया गया है। तो यहाँ पे मैं दो केसेस अभी आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पे दो केसेस में डिस्कस किया गया है। हमारे पास जो है वो है हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर रिलेटेड, जनरलाइज्ड वेलोसिटी से रिलेटेड। एक में क्या होगा कि हमारे पास जो भी हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा वो डज नॉट डिपेंड। अभी पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन है, डज नॉट डिपेंड। एक बार क्या होगा, वो डज नॉट डिपेंड करेगा। एंड देन एक बार मेरे पास क्या होगा कि वो डिपेंड करेगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड और वो मेरे पास क्या होगा, डिपेंड करेगा। इतना क्लियर हो गया, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा खेल है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी से रिलेटेड है और दोनों के लिए अलग ही चीज़ आएगी। थोड़ा सा सिमिलर होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो लैग्रेंज फंक्शन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अब किस तरीके से है वो हम इसके डेरिवेशन में देखते हैं, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट द जनरलाइज्ड फोर्सेस क्यू आई। मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस क्यू आई होते हैं, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा हुआ है ना, जनरलाइज्ड फोर्सेस वाले टॉपिक में। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो जनरलाइज्ड फोर्सेस हैं वो मेरे पास क्यू आई भी पोटेंशियल। तो हमने जो टोटल एनर्जी वेरिएशन वाले में किया था तो वहाँ पे क्या था कि जो भी मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस अगर पोटेंशियल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स पोटेंशियल हम बोल देते हैं एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से कि जो मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस हैं क्यू आई वो इक्वल टू होगा माइनस के कल यू अपॉन कल क्यू आई। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस चल रहा है, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप केस बना के भी लिख सकते हो और सिंपली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब हमारे पास ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो नीचे आएगा, पहले हम उसका पूरा बेस तैयार कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात आप समझने की कोशिश करना कि कोई भी जनरलाइज्ड फोर्सेस है हमारे पास, जैसे क्यू आई है, अगर वो पोटेंशियल है तो वहाँ पर हमारे पास फोर्स पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा यू। किस तरीके से कि क्यू आई इक्वल टू होगा माइनस के कल यू अपॉन कल क्यू आई, फोर आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक होते हैं। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसको हमने दे दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर पोटेंशियल फोर्सेस। अब देखो लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन देख लेते हैं क्या डिफाइन किया है बेटा। देखो, वी डिफाइन एल इक्वल टू टी माइनस के यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एल, और ये जो टी है इसको हम कहते हैं काइनेटिक
एनर्जी, ठीक है। और जो ये U है ये मैंने अभी आपको बताया है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास हमने एक फंक्शन L इस तरीके से डिफाइन किया है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे देखते हैं। अब जो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है L, इस फंक्शन को हम बोलेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन या काइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो L है, ऑब्वियसली हम लैग्रेंज इक्वेशन की बात कर रहे हैं फॉर पोटेंशियल फोर्सेस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे L क्या होगा, लैग्रेंजियन फंक्शन। इस चीज़ से हमें माइंड में सेट रहेगा। दूसरा है L किस तरीके से डिफाइन किया है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, तो इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि इन दोनों से बन के मिल के बन रहा है ना ये, तो काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया। इसके दो नेम हो गए, पहला लैग्रेंजियन फंक्शन, सेकंड काइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे देखो, जो मैं आपको केसेस बता रही थी वो यहाँ पर है कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यू, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो यू है मेरे पास डज नॉट डिपेंड ऑन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी को ही लेकर दो केसेस बनाए गए हैं, डज नॉट डिपेंड और डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम केस कर रहे हैं, पहला केस वो डज नॉट डिपेंड का है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यू है वो हमारे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब ये भी आपको पता है कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू वही 1 से लेके 1 2 से लेके n तक, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन करते करते Qn। ठीक है, वही चीज़ है, 1 से लेके n तक जा रहा है, और मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो केस क्या बनाया गया, इसी लाइन से ये दो मेरे पास ये तो सिंपल सा है, ये निकल के आया है। ठीक है, इसी लाइन से। अब देखो सिंपल सी चीज़ें, यू डज नॉट डिपेंड ऑन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अगर ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो वो 0 आएगा। यही तो चीज़ है। अब देखो ये जो लाइन आई है वो कैसे आई है, ये वाली तो सिंपल है, पर ये वाली देख लेते हैं। हमने डिफाइन किया L इक्वल टू T माइनस के U। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो ये U है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो अब मैं इसका क्या करूँगी, दोनों साइड देखो जो इक्वालिटी में है, जो इसके साथ करूँगी वो ऑब्वियसली इसके साथ भी होगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, इसका विद जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। जब इधर किया तो इधर भी करेंगे हम T माइनस के U। ठीक है, अब कर्ल T माइनस के कर्ल Q I। ठीक है, अब यहाँ से तो मेरे पास जो U फंक्शन है वो तो सिर्फ हमारे पास T और मतलब टाइम का और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का है। यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है हमारे पास उसका फंक्शन तो है ही नहीं है, और जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही मैं इसका क्या कर रही हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो जब इसका फंक्शन है ही नहीं है, इस पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी, पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी, तो वो आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, जैसे मेरे पास y इक्वल टू फंक्शन है, यहाँ पे ले लेते इस तरीके से, y x1 और x2 का फंक्शन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ x3 के, तो x3 तो इसमें है ही नहीं है, तो वो तो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना।
इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम करते आए हैं बचपन से। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है, किस तरीके से आया। तो ये मेरे पास इक्वल हो गया इसके, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये चीज़ है जनरलाइज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड मतलब जो इधर करूँगी वो इधर भी करूँगी, तो इसके रेस्पेक्ट में जनरलाइज वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया। जब पार्शियल डेरिवेटिव किया तो ये तो ये आ गया, बट जब u का किया, पर u तो मेरे पास जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। जब डिपेंड ही नहीं करता और उसके रेस्पेक्ट में मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँ, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब मैं u को लिखूँगी ना, u की कोई भी वैल्यू होगी, उसमें मेरे पास ये वाली टर्म होगी ही नहीं। मतलब डिपेंड करने का मतलब होता है कि उसमें कुछ टर्म्स हो और वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन ही नहीं है उसका। तो इसका मतलब इस जब u की कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो उसमें मेरे पास t और q इससे रिलेटेड होगी, उसमें ये वाले टर्म्स मेरे पास में जनरलाइज्ड वेलोसिटी वाले टर्म्स आएगी ही नहीं। जब टर्म्स ही नहीं आएगी और उसी के रेस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी, पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी, तो वो तो मेरे पास जीरो बन जाएगा ना, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। इतना क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने तो ये जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करूँगी, मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में करूँगी, मतलब यहाँ पे क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में किया, अब यहाँ पे करेंगे क्यू आई के, ठीक है। तो कल क्यू आई दोनों साइड अप्लाई करो, दोनों साइड जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी देखो, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ से L इक्वल टू टी माइनस के यू है मेरे पास। तो इसको अगर मैं करती हूँ क्यू आई के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी मेरे पास क्या होगा, क्यू आई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टी माइनस के यू। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे यू तो मेरे पास फंक्शन है क्यू आई का, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इसमें ये टर्म्स होंगी, तो इसके रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो कल टी अपॉन कल क्यू आई माइनस कल यू अपॉन कल क्यू आई, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे पास, और यहाँ पे ये चीज़ लिख दी कि 4i की वैल्यू जो होगी मेरे पास 1 2 3 से लेके n तक होगा। बात समझ आए, सिर्फ डिपेंड कर रहा है हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे। जो केसेस है, पहला हमने लिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करेगी, तो उसके रेस्पेक्ट में जब मैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो। क्योंकि जब u को मैं एक्सप्रेस करूँगी तो उसमें ये वाली टर्म मतलब क्यू आई मतलब जनरलाइज वेलोसिटी से रिलेटेड कोई टर्म होगी ही नहीं। जब उसके रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूँगी तो जब कोई टर्म ही नहीं है तो वो तो जीरो बन जाएगा। इतना क्लियर। और पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे है ये जैसे l है t माइनस की u आ गया, ठीक है। तो अगर t की बात करें हम या u की बात करें हम, तो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी n है, तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम पार्शियल का यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, हम तो अच्छे से जानते हैं कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या गिवन होता है, डी अपॉन डी टी कल टी अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस कल टी अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू क्यू आई, और आई की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक। इतना क्लियर। अब देखो मैंने इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है, इसकी भी निकाली हुई है, इसकी वैल्यू मुझे पता है जो कि मैंने केस लिया हुआ है, तो यहाँ पे वो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करने वाले इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर पहले हम 2 देख लेते हैं, फिर 3 को देखते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, इस क्यू आई की वैल्यू मेरे पास ये है, तो क्यू आई की जगह ये रख दूंगी मैं, तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, तो क्यू आई की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में जाऊँ, तो इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है।
देखो कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट इक्वल टू कल टी अपॉन कल क्यू आई डॉट, तो मेरे पास वहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, तो इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ, तो वही काम यहाँ पे करना है मैं। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। इतना क्लियर हो गया। अब ये वाली वैल्यू कैसे रखी वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये इसके इक्वल आया, कैसे आया वो भी आपको पता चल गया। अब वहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ये इधर लेके चली जाऊंगी, तो ये माइनस में इधर प्लस में, तो कल एल अपॉन कल क्यू आई प्लस कल यू अपॉन कल क्यू आई हो जाएगा। वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, कल एल अपॉन कल क्यू आई प्लस कल यू अपॉन कल क्यू आई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सिर्फ वैल्यू पुट की है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया मेरे पास। अब दिस ये पॉजिटिव माइनस साइन अंदर अप्लाई कर दिया, अब ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 से लेके एन तक। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो हमारे पास एक केस तो हो गया कि जब हमारे पास वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा हमारे पास दूसरा केस। आप केसेस लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लेना। ठीक है, केस नंबर 2। अब इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम, लेट अस कंसीडर द केस व्हेन इन द प्लेस ऑफ द ऑर्डिनरी पोटेंशियल दिस। अभी जो हमने पहला केस किया है उसमें हमारे पास जो था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मेरे पास क्या थी, ये थी, यही तो थी। एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से। देखो यही थी ना पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या किया है यहाँ पर, इसके जगह इसको यहाँ पे बोल दिया ऑर्डिनरी पोटेंशियल। ठीक है, इतना क्लियर। तो इस ऑर्डिनरी पोटेंशियल की प्लेस पे हम, अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा जनरलाइज्ड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे तो ये सिंपल था। यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी आएगी, वहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा था क्योंकि इसका फंक्शन नहीं है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, पर यहाँ पे ये फंक्शन है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक है, तो इस ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हमने बोल दिया जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास अगर जनरलाइज्ड पोटेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड फोर्सेस होगा वो किस तरीके से एक्सप्रेस होगा, इस तरीके से। अब इस चीज़ को याद कैसे रखना है वो ध्यान में रखना थोड़ा सा माइंड में। देखो जब हमने पहला केस किया था तो वहाँ पे हमारे पास जो यू था, ये वाला केस, तो इसमें हमने क्यू आई को हमने सिंपल लिख दिया था दिस, यही था ना। चेक कर सकते हो आप, कल यू अपॉन कल क्यू आई, कल यू माइनस के कल यू अपॉन कल क्यू आई। ठीक है, यही था। ओके, अब क्या किया है यहाँ पे, तो मेरे पास ये भी है। ठीक है, तो जब मैंने ये वाली चीज़ की थी तो वहाँ पे मेरे पास क्यू आई ये था। ठीक है, बट अब क्या होगा, जब मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी आ जाएगी तो मेरे पास क्यू आई जो होगा, यहाँ पे देखो आप ध्यान देना, कल यू अपॉन कल क्यू आई माइनस, तो यहाँ पे यू की जगह तो वी हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये टर्म भी आएगी वेलोसिटी से रिलेटेड वाली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टी और क्यू आई का था तो मेरे पास सिर्फ इस तरीके की टर्म आई थी। ओके, बट यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी आ रही है, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी से रिलेटेड भी ये टर्म आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आई है। ठीक है, और यहाँ पे जनरलाइज्ड पोटेंशियल, देखो अगर ये मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आई पोटेंशियल होता है तो वहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड पोटेंशियल वी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि क्यू आई को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूँगी। सेम वही प्रोसेस होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्यू आई क्या था, पोटेंशियल है, इसका मतलब एक यू पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इस तरीके से एग्जिस्ट की कि क्यू आई इक्वल टू दिस, सेम वही प्रोसेस। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे पास यही था तो मैंने यहाँ तक ही किया, बट यहाँ पे मेरे पास
जो वेलोसिटी है वो आ गई है, तो वो वाले टर्म भी यहाँ पे लिखेंगे। अब इस टर्म को आपने ध्यान से देखो, ये मेरे को जो मैंने लैग्रेंज इक्वेशन वाला पोर्शन किया है उससे रिलेटेड लग रही है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। डी अपॉन डी टी, देखो यहाँ पे इसकी जगह वी रख दिया, इसकी जगह वी रख दिया, सेम वही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया किस तरीके से एक्सप्रेस किया। ओके, क्यू आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यहाँ पर टी की जगह वी रख दिया। तो इस तरीके से आप माइंड में सेट कर सकते हो, क्योंकि लैग्रेंज इक्वेशन तो आपको पता होगी। ठीक है, लैग्रेंज इक्वेशन अगर आपको पता है बेटा, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ जनरलाइज वेलोसिटी आ जाती है तो हम ये टर्म भी लेके आएंगे जनरलाइज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, इतना के लिए। अब क्यू आई की वैल्यू मेरे पास ये हो गई, और मेरे पास क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी ये होती है। तो इससे पीछे वाली टर्म से यहाँ पे क्यू आई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, तो सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, देखो लैग्रेंज इक्वेशन जो थी यहाँ पे दिस, ये पूरी की पूरी इक्वल टू क्यू आई। अब क्यू आई की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, दिस, तो क्यू आई की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, क्योंकि सेम सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, वो एक साइड है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे माइनस में है, इधर आके प्लस में, और दिस ये सेम शक्ल के हैं, तो डी अपॉन डी टी यहाँ भी है, तो ये बाहर हो जाएगा, और दिस मेरे पास ये रह गया। सेम कल अपॉन कल क्यू आई, कल अपॉन कल क्यू आई, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, अब देखो सेम वही, ये अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ आगे तो यहाँ तक कर चुके हैं ना, कल अपॉन कल क्यू आई डॉट बाहर, और टी माइनस के वी, सेम, और ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। ओके, तो डी अपॉन डी टी। अब मैंने क्या किया, इसे टी माइनस वी को यहाँ पे एल रख दिया, यहाँ पे भी एल रख दिया, तो ये मेरे पास इक्वल टू आ गई 0। अगर आप नोटिस, ये यहाँ पे लिखा हुआ, और आई की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 2 से लेके एन तक, और एल की वैल्यू रखी मैंने टी माइनस के वी। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है, दिस डी अपॉन डी टी कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस कल एल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू 0, दिस, और जो इससे पहले वाले हमने केस में फाइंड की है वो हमारे पास दोनों सेम होंगे। ठीक है, दोनों केसेस में सेम आए हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, फर्स्ट केस में हमने जो एल लिया है, लैग्रेंजियन फंक्शन लिया है, वो टी माइनस के यू है, और सेकंड केस में मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो टी माइनस के वी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो इसके हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर ये हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड ना करे तो मैं ये वाला L बराबर टी माइनस के यू लगाऊंगी। अगर वहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करे तो मैं ये वाला L इक्वल टू टी माइनस के वी लगाऊंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो कहीं पर ये चीज़ होता है, कहीं पर ये चीज़ होता है। तो ये इसीलिए होता है कि जहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी, फर्स्ट केस वाला जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता तो ये लगाएंगे, डिपेंड करता है तो ये लगाएंगे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। फर्स्ट केस में क्या था, डज नॉट डिपेंड, तो वो ये आएगा, डिपेंड करने वाला मतलब ये आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि L इक्वल टू टी माइनस के वी। ठीक है, अब द इक्वेशन इन 5 आर ऑफ द सेम फॉर्म एज इन इक्वेशन 4, मतलब दोनों की सेम फॉर्म में। ठीक है, और जो ये इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन। बात क्लियर हुई। हमने लैग्रेंजे इक्वेशन फाइंड करनी थी फॉर पोटेंशियल फोर्सेस के लिए, तो हमने उसके दो टाइप्स किए कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे हमारे पास वो डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। पहला केस जो था जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा और डिपेंड करेगा, डज नॉट डिपेंड और डिपेंड। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास लैग्रेंजे इक्वेशन जो है वो ये निकल के आई, और इसको हम बोलते हैं
यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।